शिमला में देखिए आप, उधर भी ये है। आप महाराष्ट्र देखिए, उनकी भी एक अपनी पहचान है, हमसे ही क्यों? तो डेफिनेटली उससे एक थोड़ा गिला है कि ये नहीं करना चाहिए। बीपीएपी ने दिल जीतने की कोशिश की हाँ, और वोट जीतने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम हुए। हमने कहा हाँ, हम लोग स्टेटहुड का हम प्रॉमिस करते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट आती है। बाकी आर्टिकल जो गया, because they it has to get supported from the parliament, either the parliament can give or the supreme court give their decision। मुझे लगता है हमारा सच बोलना ही गुनाह हो जाता है। अभी की जो सरकार है उससे क्या उम्मीद है आपकी? ही इज अ एमपी टू JNK, तो उनका प्रोटेस्ट करना एंड उन्हीं की पार्टी से, तो आई थिंक अगर वो चाहते वो इंटरनली बैठ के इस बात को अंदर से डिस्कस करते अपने ऑफिस में, या उनका पार्टी ऑफिस होगा या जहां भी उनका मीटिंग सेंटर होगा, वहां बैठ के कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल। आजाद साहब वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, डीपीएपी बंद हो रही है। नहीं, डीपीएपी बनी है तो डीपीएपी हम रहे ना रहे, बट डीपीएपी रहे। आजाद साहब है कहाँ? डीपीएपी राइजिंग डे बाय डे, वी डोंट शो, वी डू। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आपका खैर मकदम है हमारे आज की इस टॉक शो में, जहां पे हमारे मेहमान हैं डीपीएपी की स्टेट स्पोक्स पर्सन शुजाता बशीर। मैम, आपका बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। मैम, पॉलिटिक्स की बात बाद में होगी, पहले हम आपके कुछ एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं कि शुजाता बशीर पॉलिटिक्स के अलावा और क्या है? शुजाता बशीर पॉलिटिक्स के बगैर, आई टॉक अबाउट द पीपल, लेडीज, फीमेल्स, क्योंकि यहाँ इनसिक्योरिटी फीमेल्स को है। आई टॉक अबाउट द चिल्ड्रंस हु आर इन्वॉल्व इन द ड्रग्स, बिकॉज उनको हम लोग रिहैब भेजते हैं ज्यादा से ज्यादा, लाइक दैट इज द लास्ट ऑप्शन, वी सेंड देम टू द रिहैब एंड लेट देम डील देयर, बट दे नीड काउंसलिंग, दे नीड द फैमिलीज, you need to ask them why you are towards that. So I work for them. Okay. I go to their places, I sit with them, and lots of things are there to be done with them. ये सफर शुरू कैसे हो? सफर ऐसा नहीं होता है, सफर जब आपके साथ कुछ लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, सो दे टीच यू कि आप इस दुनिया में आए हैं, तो एक लाइक देयर इज सम रीजन, गॉड हैज नॉट मेड यू जस्ट आप आए और यहाँ आप बैठे खाए पियो रहे, बट ऊपर वाले ने जब आपको भेजा है ना, तो किसी मकसद से भेजा है। तो आपका क्या रोल है सोसाइटी के लिए, वो देखिए आप, एंड ये हर एक की ड्यूटी है कुछ ना कुछ देके जाए। आपको याद करेगी दुनिया बट आपके जाने के बाद, बट व्हेन यू डू समथिंग गुड, सो दैट इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड कि आप अच्छा करें। आगे वाला क्या करता है क्या नहीं करता है, डोंट एक्सपेक्ट दैट, जस्ट डू व्हाट यू कैन डू द बेस्ट, गिव अ बेस्ट टू योर सोसाइटी। अब देखिए बाहर हम जाते हैं, बाहर कंट्रीज में, आउट ऑफ इंडिया आप जाए, तो वहां के लोग देखिए लाइक क्रिसमस होता है या कोई भी उनका होता है, दे गिव चैरिटी विदाउट नोइंग ईच अदर, दे गिव लाइक एनीथिंग। उन्होंने अपने घर खोले होते हैं, दे डोंट लॉक देयर होम्स कि मेरे घर में चोरी, नो, दे डू फ्री ऑफ दैट, दे लेफ्ट टू द गॉड। सो आप वैसे काम करें कि अल्लाह पे छोड़ दे, जो भी करेगा ना वो सही करेगा, एंड कुछ भी गलत नहीं होता है। हम बचपन में हर किसी का कोई ख्वाब होता है, आपका क्या ख्वाब था कि क्या बनना चाहते थे लाइफ में? आई ऑलवेज वॉन्ट दैट आई शुड बी अ गुड ह्यूमन बींग। लाइक आपने मेरा व्हाट्सअप भी देखा, मुझे हर वक्त कोई पूछता रहता है ये गुड ह्यूमन बीइंग कौन है, सो आई नेवर से, बट आई ऑलवेज लाइक आप किसी मजहब को नहीं करें कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ये, आप पहले एक इंसान बने। अगर आप अच्छा इंसान बन सकते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा ही चलाएंगे। सो आई वाज ऑलवेज ड्रीम कि नो, आई हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई डोंट हैव टू स्टक टू दिस थिंग, नहीं मेरे साथ यही होना चाहिए तो यही, रेस्ट, एंड एवरीथिंग केम गुड टू मी। आपने बाहर भी टाइम स्पेंड किया है, कुछ एक्सपीरियंसेस बताया कि कश्मीर से कैसे डिफरेंट है वहाँ? कश्मीर से, कश्मीर की अपनी एक पहचान है, सब जगहों की अपनी एक पहचान होती है, तो कश्मीर की अपनी एक पहचान है। तो बाहर जैसा वहाँ का कल्चर है, तो वहाँ नो डाउट पीछे है लाइक जो हमारे बच्चों को ऐसे 20-25 साल 30 साल मिलना था, अभी तक वो नहीं मिल रहा है। फ्री एजुकेशन है वहाँ, अप टू लाइक आपका मेडिकल फ्री है, इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, चाहे वो न्यू बॉर्न हो या चाहे वो कितना भी ओल्ड एज हो, तो वहाँ पूरा पूरा आपको इंश्योरेंस कवर होता है, आपको कुछ नहीं पे करना पड़ता। यहाँ वही चीजें नहीं है। यहाँ आप देखिए हॉस्पिटल्स में लोग जाते तो इतनी फीसें, इतनी दवाइयों, इतनी एक्सपेंसिव, वो सब कुछ अभी भी यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, अवेयरनेस नहीं है उन चीजों की। तो वो चीजें नेचुरली दैट इफेक्ट्स मी कि लाइक अगर इंसान, अल्लाह बचाए, अल्लाह खैर करे, सबको अपनी हिफाजत में रखे, कि कैंसर है तो लोग नहीं पे कर पा रहे, एंड वहां आपको गवर्नमेंट ही पे करती है। दे डोंट वांट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए या डॉक्टर्स की प्रॉब्लम हो जाए, वहां वो फ्री है। सो यहाँ क्यों नहीं? सो कश्मीर क्या, मुझे लगता है
इंडिया में भी अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की, बट विच नीड टू बी अवेयर। बहुत सारी जो एजुकेशन है अप टू द यूनिवर्सिटीज़ कि वो फ्री है। आपको वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वंस दे आर ग्रेजुएटेड दे गिव देम अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे गिव देम अ फ्लैट, दे कैन पे इट, लाइक उनको बाद में पे करना पड़ता है इंस्टॉलमेंट्स में, या जैसा भी है, वहाँ गाड़ी है, बहुत सारी चीज़ें उनको वो फ्री मिलती है, जो अभी भी यहाँ नहीं, मुझे लग रहा है नहीं, बच्चे सफ़र हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम कर सकते थे कश्मीर में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अडॉप्ट करनी है। ठीक आप है एजुकेशन पर्पस के लिए बाहर गए थे? जी, मैं शादी के बाद मैंने पढ़ाई की है। आई टोल्ड यू आई लेफ्ट दिस प्लेस इन माई टीन एज। आई वॉज जस्ट 18 व्हेन आई लेफ्ट दिस प्लेस। तो बस उसके बाद बाहर, वहाँ ही पढ़ाई भी की, बच्चे भी वहाँ ही पाले, घर भी चलाया, जॉब भी किए, सब कुछ वहाँ ही फिर चला गया। जी, तो कश्मीर कब वापस आ गए? जस्ट इन 2021 आई केम बैक। एक्चुअली कोविड हो गया यहाँ, सो वहाँ देखा कि लोग कैसे सफ़र हो गए, फैमिली स्प्लिट हो गई, कोई कहीं था कोई कहीं था। जैसे मेरा बच्चा यहाँ स्टक हो गया, तो मुझे वो चीज़ हो गई कि नहीं, आई हैव टू कम बैक। एंड यहाँ के जो हालात थे, आई डिसाइडेड नो, नाउ आई विल कम बैक टू माई प्लेस एंड लेट मी सर्व टू माई प्लेस। पॉलिटिक्स में आने का कैसे ख्याल है? अगर पॉलिटिक्स आप देखिए, इट्स अ चैरिटेबल जॉब। इसमें आपको कोई ये नहीं होता है कि मी फर्स्ट है ही नहीं, इसमें मी लास्ट है। तो पॉलिटिक्स है ही कि मैं लोगों के काम आऊं, जो मुझे लगता है रेयरली हो रहा है। तो पॉलिटिक्स को आप इस तरह ले लें कि नहीं, अगर मेरे हाथ से कुछ हो रहा है, इट इज फीसिबिलिल्लाह, तो आप उस तरह काम करें। आपके साथ लोग खुद जुड़ जाते हैं, आपका रास्ता अल्लाह दिखाता है। सो पॉलिटिक्स इज नॉट दैट कि नहीं, लोग जैसे लेते हैं ये पॉलिटिशियन है, बट कुछ लोगों ने इसको ऐसा बनाया है, दैट्स व्हाई द पीपल ट्रीट देम अच्छा नहीं है। एंड आई टुक पॉलिटिक्स एज अ चैरिटी, बिकॉज अगर मेरे पास कोई आ रहा है एंड मैं उनके काम आ रही हूँ, आई फील रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट हाँ, मेरे हाथ से कुछ काम हो गया। सो डेफिनेटली पॉलिटिक्स इज लाइक दैट, एंड दैट टर्न मी टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स। आपको लगता है सब यही चैरिटेबल यही सोच रख रहे हैं अभी? रखनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि सब गलत कर रहे हैं और सब अच्छा कर। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, आप देखेंगे वो वो किसी को खबर भी नहीं रखते हैं, बट वो करते रहते हैं काम। वो इस तरह करते हैं कि नहीं, मुझे अगर अल्लाह ताला ने इसके लिए चुना है, सो मेरा काम है, एंड मुझे ही क्यों चुना है। सो डेफिनेटली दे डू दैट जॉब। मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, यस। तो उसके बाद अपनी पार्टी वाज अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ 6 months लॉट। क्या इख्तिलाफात थे जो आपने फिर इनको छोड़ दिया? नहीं, कोई इख्तिलाफात नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट ये था कि आज़ाद साहब का काम आपने देखा होगा। सो वो एक चीज़ उनके साथ थी कि वो लोगों को ग्राउंड लेवल पर जुड़ते थे पहले से। जब हम कांग्रेस में थे तब से, जब हमने ज्वाइन किया, वो तो बहुत पहले से है, बट जब से हमने उनको देखा कांग्रेस में, तब हमने देखा है कि आज़ाद साहब ऑन द ग्राउंड लेवल, जब जैसे मैंने अभी आपको कहा, इट्स अ चैरिटेबल जॉब। जो भी उनने कश्मीर में दिया, उनको ये मकसद नहीं था कि इसके रिटर्न में मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, बस ही गिव इट। तो दैट टर्न मी कि नहीं, आई हैव टू गो बैक। तो डीपीएपी ने दिल जीतने की कोशिश की, हाँ, और वोट जीतने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम हुए। वजूहत क्या थी? कहाँ पे कौन सी कसर रह गई कि आप लोगों के दिल नहीं जीत पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। दैट्स आई एम रियली नॉट एग्रीइंग दिस कि लोगों को दिल नहीं जीते। अगर आप आज भी पूछेंगे लोगों से, तो लोग बहुत जुड़े हैं, बहुत कम टाइम मिला, बिकॉज दिस पार्टी इज जस्ट नॉट इवन 2 years, जस्ट अभी 2 years हो गए हैं इस पार्टी को। आप 2 साल में अपना कितना बोल सकते हैं, बिकॉज ऑल द लीडर्स आर न्यू, लाइक यंग है, बहुत ही छोटे, लाइक हार्डली 35-30 के एज में मैक्सिमम लीडर्स है। आपने देखा भी होगा, जो भी इवन इलेक्शंस में उठे, दे आर जस्ट 35 years। तो वो लोगों का एक्सेप्ट करना और वो पहचान नहीं अभी थी। अलबत्ता जहां भी हम गए, तो जो ही आज़ाद साहब का वो सुनते थे, द पीपल स्टैंड अप, एंड हर वक्त यही होता था, वाह आज़ाद साहब है वापस। तो ऐसा होता था क्योंकि उनके काम से, क्योंकि जो उन्होंने काम किए, आप देखिए जहां भी वो गए, उन्होंने एक पहचान छोड़ी है। लोग आज भी, चाहे कश्मीर हो, जम्मू हो, या बाहर आउट ऑफ जम्मू कश्मीर, आज भी लोग उनको याद करते हैं कि नहीं, जहां भी हो गए उन्होंने अपना एक काम किया, दिल से किया और लोगों के हित के लिए किया। क्योंकि मैंने वही आपसे बोला कि पॉलिटिक्स काम ही है उसे, कि आप लोगों के लिए करें, आपके साथ लोग वहीं से आएंगे एंड आपके लोग जुड़ जाएंगे। अभी की जो सरकार है, उससे क्या उम्मीद है आपकी? बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे उन्होंने बोला है कि हम लोग जी, बहुत सारे जो उन्होंने बोलो है, ये नहीं मैं बोल रही हूँ, ये उनके वर्ड्स थे कि हम लोग जी पावर फ्री, गैस फ्री, एजुकेशन फ्री, जो ये बेचारों को फॉर्म्स भरने पड़ते हैं वो फ्री,
तो बट आई डोंट फाइंड दैट मच. अकॉर्डिंग टू देम 100 days, बट 100 days ओवर हो गए. जैसे कुछ लीडरान हैं तो उन्होंने कहा कि 100 days में किसका काम होता है. बट दिस इज योर कमेंट. अगर आप चाहे आप 1 महीने में भी कर सकते हैं. अगर आप चाहे तो दिनों में हो सकता है. अगर आप नहीं चाहे तो सालों साल नहीं हो सकता है. अगर आप 100 days बोलते, इट मीन्स प्रूव योर सेल्फ 100 days. 100 days इज अ बिग डील. सो ये सब चीजें जो उन्होंने बोली थी हम करेंगे, बट नहीं हो रहा है तो उनको करना है. एंड अगर उनको वोट मिले हैं इसीलिए तो मिले हैं कि वो अच्छा कुछ करें. सो अच्छा क्या हो रहा है, दैट एवरीबडी इज वेटिंग. हाल ही के दिनों में एक मसला सामने आया रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए. डीपीएपी उस चीज को कैसे देखती है? ये उनका इंटरनल मैटर है, बिकॉज ही इज नॉट एमपी टू दैट पार्टी, ही इज एमपी टू जेएनके. तो उनका प्रोटेस्ट करना एंड उन्हीं की पार्टी से, तो आई थिंक अगर वो चाहते वो इंटरनली बैठ के इस बात को अंदर से डिस्कस करते अपने ऑफिस में, या उनका पार्टी ऑफिस होगा या जहां भी उनका मीटिंग सेंटर होगा, वहां बैठ के कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालते थे. बट टू गिव देम अ फॉल्स प्रोमिसेस कि हम लोग जी अभी थोड़ा टाइम दे दे, तो टाइम किस लिए? बिकॉज उनका जो बच्चों का फ्यूचर है वो खराब हो रहा है. जो बच्चे 96-97% भी लाके उनको रिजर्वेशन में फंस गए, दे आर गेटिंग इन लाइक स्टक देयर, कि इट मीन्स उनकी पढ़ाई कोई वैल्यू नहीं रखती है. आपको रिजर्वेशन करने की जरूरत नहीं. बाहर कहीं रिजर्वेशन नहीं है, बाहर कंट्रीज आप जाए कोई रिजर्वेशन नहीं है. दे गो ऑन द मेरिट बेसिस, सो गिव देम अ मेरिट बेस. आप बोल रहे हैं नहीं जी एसटी एससी जो भी है उनको फैसिलिटीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. जिस बच्चे को पढ़ना होता है वो जंगल में बैठ के भी पढ़ता है और वो जाके फर्श पे बैठ के भी पढ़ेगा. और जिसको नहीं पढ़ना है आप उसको कितनी भी फैसिलिटीज रखे वो नहीं पढ़ेगा. सो एक जो बच्चों को रिजर्वेशन में आप लोग रख रहे हैं कि रिजर्वेशंस में अब हम वेट करिए, अब आप वो करिए, तो व्हाई वेट? जस्ट नाउ आई सेड कि जिसको करना है वो उस सेकंड करेगा, जिसको नहीं करना है तो सालों साल नहीं करेगा. सो गिव देम अ बेस्ट. आप यहाँ के बच्चों का फ्यूचर देखिए, वो कंट्री के लिए क्या देगा उसका सोचिए. इन्हीं बच्चों में से कुछ ऐसे निकल आ जाएंगे कि कल को वो एक अपनी मिसाल दे देंगे, तो उनका वो फ्यूचर आप दबा रहे. वाई रिजर्वेशन? आई डोंट थिंक सो. रिजर्वेशंस का होना भी चाहिए कहीं. मैम जो सेंटर में अभी गवर्नमेंट है उससे क्या उम्मीद है आपकी? सेंटर से हर एक को उम्मीद होती है, बिकॉज जो मुझे लगता है अगर उनने कुछ काम भी यहाँ किए, दैट वॉज अ ह्यूज चेंज. हाँ हमारी पहचान है वो हमसे नहीं लेनी थी. आई डोंट नो क्या उनने सोच के लिया, बट जब उनके टाइम जिस टाइम ये गवर्नमेंट्स इनके साथ मिले थे, लाइक इनके साथ इन्हें अलायंस किया था, दैट टाइम दे ओनली सेड कि हमारा जी मैनिफेस्टो ये सारा है. आई एम सेइंग अबाउट द कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में बोल रही हूं मैं. तो दे वर सपोज टू प्रोटेक्ट दिस. जब शिमला में देखिए आप, उधर भी ये है. आप महाराष्ट्र देखिए, उनकी भी एक अपनी पहचान है. हमसे ही क्यों? तो डेफिनेटली उससे एक थोड़ा गिला है कि ये नहीं करना चाहिए. रेस्ट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा भी उनने बुरा किया है कि जो हम लोग, हाँ यहाँ बहुत सारे हालात ठीक हो गए हैं, पथराव नहीं हो रहे हैं, बच्चों को अननेसेसरली अरेस्ट नहीं हो रहे हैं. इन दैट हाँ ये है कुछ उन्होंने बोला कि हम लोग जी बच्चों को छुड़वाएंगे, वो तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी बोला है. तो डेफिनेटली ये तो होना है. एंड एक्सपेक्टिंग जो बच्चे जेलों में है सालों साल है, उनका भी सोचिए कि वो कितने साल जेलों में रहेंगे, कितने साल माँ बाप अपने बच्चों को नहीं देख पाएंगे. यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनको इतना दूर सेंट्रल जेल्स में रखा है, माँ बाप नहीं मिल पा रहे. तो प्लीज रिलीज देम. होती है, गलतियां होती रहती है, हमसे भी गलतियां होती है, बचपन में भी बच्चा गलती करता है, बट उसको नहीं. बट यू आर इन अ सेंटर, सो डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट दैट आप एक अच्छे नए कश्मीर को, जैसे आप लोग हम नया कश्मीर दिखाएंगे. सो नए कश्मीर में बच्चों को आने दीजिए एंड वेलकम देम एंड लेट देम डू समथिंग. वो एक है. मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो कि आए दिन कहते हैं कि स्टेटहुड अगर आना होगा तो वो हम लाएंगे. अभी की सरकार के पास वो ताकत नहीं है जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है. तो क्या डीपीएपी भी यही समझती है कि जब वो आएंगे पावर में वही स्टेटहुड? हमने पहले ही बोला था, हमने कहा हाँ हम लोग स्टेटहुड का हम प्रॉमिस करते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट आती है. बाकी आर्टिकल जो गया, because it has to get supported from the parliament. Either the parliament can give or the supreme court give their decision. मुझे लगता है हमारा सच बोलना ही गुनाह हो जाता है. जब तक आप सच नहीं बोलेंगे आप लोगों को गफलत में रखते हैं. आप सच बोलिए. आप देखिए आपके साथ लोग, आप सीधे बोलिए नहीं हम नहीं ला सकते, कोई आपको गला नहीं पकड़ेगा. झूठ नहीं बोलिए.
लोग आपको तभी साथ देते हैं अगर आपने अच्छा किया होगा, आपको साथ रहेंगे। किसी की अपनी एक पर्सनल पार्टीज नहीं होती है। मैं बोलूंगी डीपीएपी जी मेरे घर की पार्टी, मेरी घर की पार्टी नहीं है। सो लाइक एक टीम वर्क आप करिए और सच बोलिए कि ये नहीं हो सकता है या हो सकता है, और इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट कि मैं ला सकता हूं, देन इट्स ओके एंड आ जाना चाहिए था। जैसे जो भी इस टाइम गवर्नमेंट है, एनसी है, तो वो बोले थे कि हम लोग जी आर्टिकल वापस लेके आ जाएंगे। भाई आप स्टेटहुड तो पहले लाइए, बाद में आर्टिकल की बात करिए। आप क्यों लोगों को झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोले। लोग बहुत ऑलरेडी बहुत ज्यादा तकलीफों में थे, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत सारे लाइक बच्चों के जॉब्स नहीं हैं, बहुत लाइक पावर की बिल्स इतनी आ रही है जो नहीं एफर्ट कर पाता। उस पर आप और एक उनको बोल रहे नहीं अब नहीं होगा तो हम लोग करेंगे। कहां से करेंगे? क्या आपको पार्लियामेंट के साथ ऐसा है कि दे विल वोट यू? क्या सुप्रीम कोर्ट आपको उसके बाद भी कोई एक डिसीजन देगा जो आप बोल रहे हैं कि हम करेंगे? हम नहीं करें ना। आप बोले हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बट डोंट गिव द फॉल्स प्रॉमिसेस, क्योंकि झूठ झूठ है। बाकी बोलेगा कोई मैं दे दूंगा, मैं दू क्या? आइदर दे हैव टेकन द वर्ड फ्रॉम देम एंड तभी वो यहाँ वो बेच रहे हैं कि हम मेरी गवर्नमेंट लेके आ जाएगी, हम लेके आ जाएंगे। आई डोंट थिंक सो डीपीएपी फॉल्स। और डीपीएपी का कोई भी लीडर है जो ये बोलता है कि हम नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले भी बोला है आर्टिकल 370 यहां से गया है, उसको कोई नहीं दे सकता, आइदर पार्लियामेंट आइदर सुप्रीम कोर्ट, एंड सेम इट इज हैपनिंग। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, अब पार्लियामेंट इफ दे वोटेड विल बी वेरी थैंकफुल टू देम। मैम अभी ऑन ग्राउंड आप डीपीएपी को कहाँ पे देख रहे हैं? इंशाल्लाह आप देखेंगे डीपीएपी राइजिंग डे बाय डे। वी डोंट शो, वी डू। जी। लाइक कहते हैं ना कि आप करने से ज्यादा लाइक आप करें, दिखाए नहीं, तो वो हमारा है कि हम दिखाते नहीं, हम करके देते हैं। जैसे इससे पहले भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लास्ट ईयर आपने देखे हो, 2 साल जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है, ये सॉरी हमारी पार्टी बनी है, यहाँ डोजर्स लैंड प्रॉब्लम्स हो गए, बहुत सारे इश्यूज थे। सो वी केम ऑन द ग्राउंड। राशन का था, वी वर सिटिंग ऑन द प्रोटेस्ट, नन ऑफ द पार्टी सिट ऑन द प्रोटेस्ट। या बच्चों का था, एस्पिरेंट्स का था, वी वर डे एंड नाइट देयर। तो आज ये लोग बोलेंगे कि हमने किया, तब कहां थे भाई? हमने कहां से हो गया? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं लोगों से? वो एक है कि नहीं, आए दिन अफवाहें उठती रहती है, और पहले भी वो आप भी जानते होंगे कि आजाद साहब वापस कांग्रेस में जा रहे हैं, डीपीएपी बंद हो रही है। नहीं, डीपीएपी बनी है तो डीपीएपी हम रहे ना रहे, बट डीपीएपी रहेगी। मैम एक सवाल है लोगों का कि आजाद साहब है कहाँ? देखिए आजाद साहब जब आते हैं तो आप देखते रहते हैं। आजाद साहब की तबीयत खराब थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग, आपने सबने देखा, सारी दुनिया देखी उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हुए, हॉस्पिटल जाते हुए। सो ये जरूरी नहीं है आजाद साहब को दिखाना है कि हाँ जी मैं आया, हाँ जी मैं गया, एंड वो उस पर बिलीव ही नहीं करते उस चीज पे कि हाँ मैं आया, हाँ मैं गया। ही बिलीव्स ऑन रियलिटी। एंड आजाद साहब आते हैं जाते हैं, रिसेंटली भी थे, कुछ दिन पहले भी आजाद साहब यहाँ थे, बट ही डोंट कम ओपनली। हाँ मैं रोड्स पे बैठूं, मेरे पीछे पीछे 200-300 मीडिया वाले हो, सिक्योरिटी हो, ही डोंट बिलीव ऑन दिस थिंग। डीपीएपी रहेगी, जिंदाबाद रहेगी। तो मैम शुजाता बशीर या डीपीएपी लोगों के लिए क्या पैगाम दे रही है? इंशाअल्लाह हम लोग जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे। वी बिलीव कि जो हमारे लोगों के लिए अच्छा हो हम वो करेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे पास आए, आप हमें सजेशन दें कि हम हमारे हाथ से क्या हो सकता है, हम वो करेंगे। जो हम झूठ नहीं बोल सकते, हम लोगों से ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी मैं तारे तोड़ के लाऊंगा तो मैं फिर वो कंकर भी नहीं उठा के लेके आऊं। आप हमें बताइए आपके हमारे से आपको क्या काम है, अगर वो हमारे से होगा विल डेफिनेटली हम आप लोगों के साथ चलेंगे। जिस जिस ऑफिस में जाना है, जिस जिसके पास जाना है, जहां से भी वो काम होगा हम आपसे करवा के आएंगे। हम करेंगे और करते रहे हैं आज तक। आपने देखा होगा लैंड का जो प्रॉब्लम था, हम लोग रोड्स पे थे, वी वर लाइक सम, इवन सुजाता बशीर वाज अरेस्टेड फॉर द रियलिटी आल्सो, बट जो सच है आई विल गो विद द ट्रूथ। शुजा जी आपका बहुत शुक्रिया है हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे टॉक शो में। अगली बार मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।